लक्ष्मण जीवित हो गया तो क्या होगा। अब हमको लगता है काल नेम को बाधा उत्पन्न करने के लिए जाना चाहिए काल नेम के पास और उसको कहे हनुमान की रास्ता रोकें। जय शंकर की लंकेश। जय शंकर की, जय शंकर की। कहो कैसे आना हुआ काल ने लंकेश? आपको एक काम करना है। बताइए। मेघनाथ के द्वारा जी। लक्ष्मण को शक्ति लगी। अच्छा। और इधर सुसेन वैद्य के द्वारा बताया गया है द्रोणागिर पर संजीवनी बूटी पाई गई। उधर हनुमान नाम का बानर वो द्रोणागिर पर संजीवनी लेने के लिए जा रहा है। अच्छा अच्छा। आपको उसकी रास्ता रोकनी है। अभी जाता हूँ लंकेश। बोल सदा शिव शंकर की। जय शंकर की, जय शंकर की। आप लोग जो ये लीला देख रहे हैं, ये गगन दुबे यूट्यूब चैनल जो भी चाहे वो देख सकता है। ये पूरा कार्यक्रम आज का और पिछले वर्ष का भी ये गगन दुबे यूट्यूब चैनल आप लोग जो इसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। गगन दुबे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। जो भी आज शाम से लेकर अभी तक लीला हुई है वो पूरी लीला आपको दिखाई जाएगी गगन दुबे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सीताराम सीताराम चीटा मार चीटा मार। सीताराम सीताराम चीटा मार चीटा मार। सीताराम चीटा मार। सीताराम सीताराम। चलते चलते रामागढ़ से प्यास लग रही है। मैं देख रहा हूं कि कोई सुंदर आश्रम है और यहाँ पर कोई साधु संत भगवान की आराधना में लीन है। क्यों ना चल करके इससे जल मांगा जाए। बाबा जी जो श्री राम। जय श्री राम बच्चा। ओहो, ये तो हमें लगता है कि हमारे प्रभु का ही सेवक है। बाबा जी बैठिए बंदर। पानी मुझे प्यास लगी हुई है। जी पानी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल मिल जाए। मिलेगा बच्चा। अच्छा लाओ पिलाओ। चाहिए सरोवर है। आहा सरोवर। प्यास लगी है ठीक कहा। यदि इनके कमंडल में जल होता तो उस कमंडल से हमारी प्यास पूर्ण नहीं होती। सरोवर में जाकर के अपनी प्यास को बुझाऊंगा। जय जय श्री राम। पी लो बच्चा। ओह, इस सरोवर में हमारे पैर को किसने पकड़ रखा है? तुम कौन हो? हे प्रभु, यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। यह रावण का भेजा गया दुष्ट कालनेमी है जो आपके मार्ग को भ्रमित करना चाहता है। ठीक है। मकरी के द्वारा बताया गया कि रावण का भेजा हुआ कोई राक्षस जो हमारे मार्ग में आकर के हमारा मार्ग रोकना चाहता है जिससे कि विलंब हो जाए। चलो चल करके देखता हूँ। बाबा जी बच्चा इधर आओ। कहो बच्चा। अभी तुम कह रहे थे कि जल पान करके आओ फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा देंगे। देंगे बच्चा। दीक्षा देंगे। देंगे बच्चा। अब हम तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे और तुम लोगे। बैठो जरा। अरे बच्चा ये क्या कह रहे हो? ये क्या है? ये बाल है बच्चा। ये क्या है? बाल। उतारो इसको। उतरेगा नहीं। नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा। अगर प्राण प्यारे हो तो उतारो। बाल उखाड़ोगे क्या बच्चा? ये बाबा है, ये संत है, ये निशाचर है। इसको उतारो। ये क्या कर रहे हो बच्चा? ये देखो क्या कर रहे हैं।
इसको भी उतारो, उतारो नहीं तो मारेंगे फिर अभी। ऐसा मत करो उतारो। बच्चा। अब बस करो बच्चा। अभी बस करेंगे तुम भी आ जाओ। इसको भी उतारो। ओहो, एक राक्षस साधु के वेश में कितने वस्त्रों को पहले हुए, क्योंकि ये लंका नगरी के निशाचर हैं। जान न जाई निशाचर माया, ये वही निशाचर है। अब बैठो जरा आराम। इसको तो मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। राम काज कीन्हे बिरमोही कहाँ विश्राम। अरे बैठो तो। इसको उतारो नहीं तो मारेंगे भी। बस करो बच्चा। इसको भी उतारो। जल्दी करो। इसको भी उतारो। अच्छा, उतारो। इसको भी उतारो। इसको भी उतारो। उधर देखो सामने, इधर नहीं, उधर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलते चलते अर्धरात व्यतीत हो गई। मैं देख रहा हूं आकाश में सूर्यदेव का उदय होने जा रहा है। यदि सूर्यदेव का उदय हो गया तो बूटी को मैं समय से नहीं पहुंचा सकता हूं, इसलिए सूर्यदेव से निवेदन करता हूं, हे भगवान भास्कर, हमारा निवेदन स्वीकार करना। हे सूर्य, ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्यवंश पर है। लंका के नीच राव द्वारा आघात तिरस्कंस पर है, इसलिए छुपे रहना, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक नक्षरी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। यदि मेरी सेवा के पहले यज्ञों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना की सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे, इसलिए क्षमा करना दिनकर। यदि आपने हमारे कार्य के पहले उदय हो गया तो इसलिए क्षमा करना दिनकर। यह अनेक तरह से बड़ा है, बचपन से तुम जान रहे हो धर्मराज कितना मत मारा है, फिर मुख में तुमको फल रखने का वही कोई साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा, लक्ष्मण का तब मोचन होगा। इसलिए हमारे निवेदन को स्वीकार करना, और नहीं तो जो बचपन में कृत्य किया था वही पुनः फिर कृत होता। जय जय श्री राम। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। हनुमंतलाल द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच विशाल पर्वत को देखा। औषधि ढूंढ रहे हैं, औषधि को पहचान नहीं पा रहे। कारण इस द्रोणागिरी पर्वत पर तो हर तरफ ज्वालाएं जल रही हैं। जैसा कि बताया वैद्यराज ने कि ज्वाला उसमें जलती है, लेकिन यहाँ तो यत्र तत्र सर्वत्र ज्वाला है, अस्तु पहचान नहीं पाए। तो क्या किया? देखा शैल न औषधि चिन्हा, देखा शैल न औषधि चिन्हा, सहसा उतारी
साकती उपारी के देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिनु फर सायक मारेऊ चाप सबन लगता चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये क्या अयोध्या नगरी से कोई निशाचर गुजर रहा है। हरा हरा हार पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने, जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच उनके प्यारों में इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल है बोलने वाले, फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार के त्रिभुवन में तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वह हूँ जो पीऊं पीऊं करके देखा करता हूँ पर को। इसलिए तुम्हीं दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, फिर मैं भी तू भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ, मैं कहाँ पर हूँ। आप अयोध्या नगरी में हैं। ओह मैं अयोध्या
ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज। सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था, जिनके दर्शन को इन लोभी नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के, जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़ भागी हूं आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। अरे भरतलाल, आप जो मेरी भुजाओं पर द्रोणागिरी पर्वत को देख रहे हो, आप विचार कर रहे होंगे कि मैं इस द्रोणागिरी पर्वत को क्यों और कहां लेकर के जा रहा हूं। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं और आपके अनुज लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया गया, जिससे कि वो मूर्छित अवस्था में है। वैद्यराज के द्वारा बताया गया द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी नामक बूटी से वो जीवित हो जाएंगे, इसलिए मैं इस द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के जा रहा हूं भगवान। अच्छा बड़ भागी है लक्ष्मण, जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम ना आया है, खाने सोने में ही इसने अपना सब जन्म गवाया है। हे विधि नायक करना था तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक के जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने में, हे जीने में है कुछ सार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते, हे पूजा का अधिकार नहीं। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निसी में ही वहां राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। श्री भरत बाण में राम कृपा जब इस प्रकार भर सकती है, तो मेरे इस घायल तन में कुछ काम नहीं कर सकती है। अच्छा दो आशीर्वाद हमें, जाएगा हनुमान सचिव निश ही में जहां राम बल पहुंचेगा हनुमान सचिव। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष मुझे दीजिएगा, फिर विदा दंडवत प्रणाम विदा भरत लाल लीजिएगा। जय जय श्री राम। यह कह कर मस्तक नवा
चले तुरत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। हे विधाता, जो आज तुमने संकट राम को दिया, दुनिया में वो किसी को ना देता। भैया लक्ष्मण, एक बार तो बोल दो, तुमने क्या मेरे को वचन दिया था? क्योंकि दुनिया में बेटा बेटी भामिनी सब स्वार्थ के मीत। दुनिया में बेटा बेटी पत्नी स्वार्थ के मीत है, लेकिन संसार में एक भाई ऐसा होता है सिर्फ कि भाई ही भाई सदा। भाई से भाई का स्नेह करता सच्ची प्रीति। भाई का तो सौहार्द प्रेम, भाई से सच्चा प्रेम हुआ करता है। भैया आज तो एक बार तो बोल दो मेरे लाल। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमति वीर, हाय विधाता किस तरह दे धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह ही में, योद्धा है लज्जा आई हो। भैया यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। भैया कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े परे भाई देता है एक साथ मन हो। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में
रह सकता है खामोश नहीं, क्योंकि भैया मिल जाते हैं विश्व में मित्र शत्रु हजार, पर मिलता है नहीं भाई बारंबार। ये बिताता दुनिया में वो लोग भाग्यवान होते हैं जिनको संसार में भगवान ने भाई दिए हो, और उनसे भी बढ़कर के वो सौभाग्यशाली हुआ करते हैं जिनके घर में भाइयों भाइयों में सदैव प्रेम हुआ करता है। इसलिए संसार के भाइयों से निवेदन है, जीवन में भाई के प्रति कभी जघन्य अपराध न करना। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है